नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में सर्दी के तेवर अब पूर्वी राजस्थान में तेज हो गए। मंगलवार को करौली में न्यूनतम तापमान सीकर, चूरू, माउंट आबू से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19-20 दिसंबर से सर्दी और तेज होगी। शेखावाटी के शहरों में रात का न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना जताई है। 20 दिसंबर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में शीतलहर, कोल्ड वेव के साथ कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 7 जिलों में कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। पाला पड़ने की भी आशंका है। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन 19 दिसंबर से राजस्थान में फिर से कोल्ड वेव का प्रभाव बढ़ेगा। भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में अगले 2 दिन कई जगह घना कोहरा छा सकता है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास के दौरान ब्लास्ट। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का युद्ध अभ्यास चल रहा है, लेकिन इस दौरान कई घटनाएं हो रही हैं, जिससे अब तक इस युद्धाभ्यास में 3 जवान की मौत हो गई है। हाल ही में इसी युद्धाभ्यास के दौरान सेना के एक जवान की मौत हो गई थी, जब 31 वर्षीय जवान चंद्र प्रकाश पटेल तोप को टोइंग वाहन से जोड़ रहे थे। इस दौरान तोप पीछे की ओर आ गई थी और वह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मदन दिलावर को पलटू राम बताने वाले शिक्षक की नौकरी पर खतरा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पलटू राम कहने और उनका पुतला जलाने वाले शिक्षक शुंभ सिंह मेड़तिया की निलंबन के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। अब इससे शंभू सिंह की नौकरी पर खतरा आ गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के अनियंत्रित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं सरकार की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि एक सरकारी कर्मचारी को आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन शिक्षक को उसके अनियंत्रित व्यवहार के कारण अनुशासनात्मक जांच के विचार के तहत निलंबित किया गया था। भीलवाड़ा और शाहपुरा में सीएम की सभा हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि युवा तैयारी करें, रोजगार देने की गारंटी हमारी है। हम आने वाले समय में बम्पर बहाली निकलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम मोदी हैं, जो सपना नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक दिन के प्रवास पर भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले के दौरे पर रहे। शाहपुरा में जनसभा से पहले सहाड़ा रायपुर विधायक लादूलाल पितलिया के आवास पर पहुंच सीएम शर्मा ने शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक लादूलाल पितलिया की माताजी का निधन हो गया था। सीकर में अब गार्डर लगी गाड़ियां सीज होगी। सीकर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सदर थाना इलाके में नियमों का उल्लंघन करने पर 33 गाड़ियों को पकड़ा है। कार्रवाई में सदर सहित अन्य थानों की पुलिस शामिल रही। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि आज सीकर में सदर, उद्योग नगर, कोतवाली और गोकुलपुरा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सीओ धोद और सीओ सिटी के नेतृत्व में 33 गाड़ियों को पकड़ा है, जिनमें से कई गाड़ियों पर गार्डर लगे थे तो कई पर ब्लैक फिल्म और नंबर नहीं थे। इनमें जहां भी हमें लगेगा कि गाड़ी में कोई अवैध गतिविधि की जानी थी, उन्हें सीज किया जाएगा। अन्य गाड़ियों को नियमानुसार कार्रवाई करके रिलीज किया जाएगा। प्रतापगढ़ में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, 100 मरीजों का किया ऑपरेशन। प्रतापगढ़ में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी और जिला अंधता निवारण समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे निशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में मरीज अपनी आँखों की जांच के लिए पहुंचे। शिविर में अभी तक 1237 मरीजों की जांच की जा चुकी है और 100 का ऑपरेशन किया जा चुका है। महावीर चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष संजय वगेरिया ने बताया, जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से आयोजित 33वें निशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 दिवसीय इस शिविर के दूसरे दिन तक 1237 मरीजों के आंखों की जांच की गई, जिनमें से 217 ऑपरेशन योग्य पाए गए। इनमें से 100 मरीजों का जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया।
पूर्व सीएम गहलोत के करीबी के ठिकानों पर जीएसटी का छापा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस के कद्दावर नेता के खिलाफ जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने एआईसीसी मेंबर दिनेश खोडनिया के ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान टीम कांग्रेस नेता के ऑफिस से कई दस्तावेज भी दिल्ली लेकर गई। जीएसटी टीम की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता के ऑफिस से क्या मिला है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। सावधान, ठगी का नया खेल। सरकारी वेबसाइट हैक कर किसानों के खाता नंबर की जगह हैकर्स ने डाला अपना अकाउंट नंबर। राजस्थान में किसानों का अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने देश भर में आतंक मचा रखा है। आधुनिक दुनिया में साइबर ठग आम लोगों को तो निशाना बना ही रहे हैं, अब सरकारी वेबसाइट पर भी हमला बोल रहे हैं। ताज़ा मामला राजस्थान का है, जहां आपदा प्रबंधन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया। इसके जरिए साइबर ठगों ने किसानों के उन खातों को निशाना बनाया है जिसमें पीएम सम्मान निधि की राशि सरकार सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब साइबर ठगों ने सीधे गरीब किसानों के खातों से सीधे राशि हड़पने का प्लान बनाया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। जयपुर में बुधवार को कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जब राजभवन घेरने निकले तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन छोड़ी। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को धरना स्थल शहीद स्मारक पर ही रोक दिया। पुलिस से धक्का मुक्की में कांग्रेस कार्यकर्ता बेहोश हो गई। जब पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को राजभवन जाने से रोक दिया तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कंधों पर उठा लिया। बैरिकेडिंग के पास जमकर नारेबाजी की। पुष्कर पहुंचे राजस्थान के कई बड़े नेता। तेलंगाना में भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवाड़ी ने भाई राधेश्याम के साथ पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर मां का तर्पण और पिंडदान किया। पंडित सुभाष अदाली के आचार्यत्व में पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व जिला देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह रलावत, नगर परिषद पुष्कर के पूर्व सभापति कमल पाठक सहित विभिन्न जिलों से आए भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रणथंभौर में गाइड भर्ती का दूसरा चरण शुरू। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ईडीसी गाइड भर्ती का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। इस दौरान वन अधिकारियों ने ईडीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के विस्थापन डीएफओ रणबीर सिंह भंडारी ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ईडीसी गाइड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पहले चरण की प्रक्रिया वन विभाग की ओर से पूरी कर ली गई थी। अब वन विभाग की ओर से दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत ईडीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इसी कड़ी में बुधवार ईडीसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के क्रम संख्या 1 से 45 इंटरव्यू लिए गए, जिसमें एक उम्मीदवार अनुपस्थित रहा। अब गुरुवार को सभी 26 महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग श्रेणी उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। मूंग के भाव गिरे तो एमएसपी पर बेच रहे किसान। नागौर में इस बार मूंग की फसल की बम्पर आवक हुई है। नागौरी मूंग देश भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में राजस्थान समेत बाहर के लोग भी नागौर का मूंग पसंद करते हैं। अच्छी पैदावार होने के चलते किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग बेचना पड़ रहा है। मूंग के भाव गिरने की वजह से किसान नागौर जिला मुख्यालय स्थित मंडी में पहुंचकर मूंग बेच रहे हैं। अभी नागौर में मूंग की खुली बिक्री 6,800 7,800 रुपए की दर से हो रही है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के भाव 8,682 रुपए हैं। नागौर जिला मुख्यालय स्थित मंडी में मूंग की बिक्री के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 21,821 किसान मूंग बेच सकेंगे। 15,234 किसानों को मूंग की तुलाई की तारीख दी जा चुकी है। इन किसानों को दी गई तारीख के 10 दिन के भीतर मूंग बेचना होगा। क्या कोटा में मगरमच्छ रंग बदल रहे, सफेद नजर आए? क्या कोटा में मगरमच्छ रंग बदल रहे हैं? उनकी त्वचा सफेद पड़ रही है? बीते सप्ताह चंद्रसेल मठ के पास चंद्रलोई नदी में हुई 4 मगरमच्छों की मौत के बाद यह सवाल चर्चा में बना हुआ है। दरअसल मगरमच्छों की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए गई टीम ने पाया था कि मगरमच्छों की त्वचा सफेद हो गई थी।
जीएसटी बैठक को लेकर नगर परिषद ने ट्रैफिक किया डाइवर्ट। जैसलमेर में आयोजित होने जा रही 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट कर पार्किंग के लिए अलग से जगह बनाई गई है। नगर परिषद द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर सभी निजी बसें 19 से 21 दिसंबर तक देदानसर ग्रामीण बस स्टैंड से जाएगी। वहीं सम जाने वाले टूरिस्ट और अन्य गाड़ियों को बड़ा बाग से होते हुए अमर सागर से सम जाना होगा। करोड़पति निकला पीएचईडी का घूसखोर इंजीनियर। एसईबी की गिरफ्त में आया पीएचईडी का घूसखोर इंजीनियर अनिल कछवाहा करोड़पति निकला है। एसईबी की टीम ने घूसखोर के कोटा स्थित घर की तलाशी ली, जिसमें 9 लाख की नकदी सहित करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। एडिशनल एसपी कोटा एसईबी विजय स्वर्णकार ने बताया, डूंगरपुर में ट्रैप के बाद एसईबी की टीम ने अनिल कछवाहा के कोटा महावीर नगर 3rd इलाके स्थित आवास में सर्च किया। सर्च में 9,22,000 नकदी मिले। इसके अलावा 1,87,00,000 से अधिक के एफडीआर और बचत पत्र, 1,16,00,000 कीमत के 2 भूखंड के दस्तावेज, 88,32,000 की रकम बैंक खातों में जमा सहित कुल 4,16,00,000 से ज्यादा की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में किया ऑनलाइन शिलान्यास। पूगल में 4,000 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर में इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया है। अभी सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला में 2,245 मेगावाट का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को ऊर्जा, सड़क, रेलवे एवं जल से जुड़े 1 लाख करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने पूगल में 31,78,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4,000 मेगावाट क्षमता के 3 सौर पार्कों का शिलान्यास किया। आसाराम इलाज के लिए पुणे रवाना। जोधपुर सेंट्रल जेल में रेप के आरोप में आजीवन सजा काट रहा आसाराम दूसरी बार इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधवबाग गया है। वह आज मुंबई की फ्लाइट से रवाना हुआ। हालांकि आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अनुरोध किया गया था कि वह यात्रा के लिए असहज है, इसलिए उसे 2 सप्ताह की मोहलत दी जाए। फैसले से पहले ही आसाराम ने माधवबाग के लिए निकल गया। भीलवाड़ा में निशुल्क बीपी और शुगर जांच शिविर 21 को श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा अपने 50वें स्थापना वर्ष पर निशुल्क बीपी एवं शुगर जांच शिविर का आयोजन 21 दिसंबर शनिवार को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक भीलवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। संस्थान के मंत्री नितिन बापना ने बताया, निशुल्क शिविर सूचना केंद्र चौराहा, अजमेर चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड चौराहा, हीरा पन्ना मार्केटपुर रोड और रीको क्षेत्र में लगाया जाएगा। शिविर के संयोजक सिद्धार्थ कावड़िया, राजेश बम, रोहित सामर, विजय संचेती को बनाया गया है। संस्थान के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य इस शिविर को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट बीच समुद्र में डूब गई। 80 लोगों की क्षमता वाली बोट में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की जान चली गई है। 101 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसा उरण के पास बुधवार शाम करीब 3:55 पर हुआ। मुंबई से एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाते समय अरब सागर में बुचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने नाव को टक्कर मार दी। इससे नाव में पानी भर गया और वह डूब गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 8:25 पर विधानसभा में जानकारी दी कि मरने वाले 13 लोगों में से 10 आम लोग हैं, जबकि 3 नेवी के कर्मचारी हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों को 6 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। झुंड में नजर आया शर्मिला राज्य पक्षी घोड़ावंड दुनिया से लगभग खत्म होने के कगार पर जैसलमेर में झुंड में नजर आ रहा है। जैसलमेर के धोलिया भादरिया ओरण क्षेत्र में इन दिनों राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावंड झुंड में नजर आ रहा है। पक्षी प्रेमी राधेश्याम पेमानी ने बताया, शर्मिला पक्षी इंसानी बस्तियों के आसपास खुला घूमता नजर आ रहा है। ये एक बढ़िया संकेत है। राज्य पक्षी ओरण क्षेत्र में झुंड में स्वच्छंद विचरण करता इन दिनों जांडार आ रहा है।
नादरिया धोलिया ओरंड क्षेत्र में आए दिन झुंड में घोड़ावंड नजर आ रहे हैं, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर से विश्नोई समाज के गांवों के आसपास इनकी तादाद ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि उन इलाकों में शिकारियों के घुसने की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए जीव जंतु बेखौफ होकर घूमते हैं। स्वास्थ्य शिविरों में 3670 लोगों को किया पंजीकृत चिकित्सा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला सहित प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में प्रथम चरण में बुधवार को चिकित्सा विभाग ने 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरपोई, भालता, करावंड, तारज और कामखेड़ा में शिविरों का आयोजन किया। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।